हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाना? तो आज का मेरा ट्यूटोरियल आपके लिए है। यहाँ पे मेरे पास जो ये हाईली कस्टमाइज वेबसाइट है वो किस तरीके से फ्री बनाई जाती है वो मैं आज आपको ये ट्यूटोरियल में सिखाने वाली हूँ। अगर यही वेबसाइट बनाने के लिए आप वेब डिज़ाइनर के पास जाओगे तो वो 80,000 से लेके 1 लाख से लेके 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक डिमांड कर सकता है। पर ये पूरी चीज़ें जो हमारा वेब डिज़ाइनर इतने पैसे लेके भी शायद हमें सेटिस्फेक्शन ना हो उस तरीके से बनाएगा, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे फ्री में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम ये जो वेबसाइट मैंने बनाई हुई है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, किस तरीके से ये वेबसाइट हम बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरी वेबसाइट जिसके अंदर हम स्लाइड जो है वो भी हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपको जितनी भी डालनी हो होम पेज के अंदर या आपकी वेबसाइट के अंदर वो आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। आइकॉन्स, यहाँ पे जो भी आपको आइकॉन्स डालने हैं वो आप अपने तरीके से डाल सकते हो। आपकी वेबसाइट में अगर आप चाहो तो ब्लॉग भी ऐड कर सकते हो। ब्लॉग के अंदर फोटोज़ भी आप अपने तरीके से डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी आप उसके अंदर दे सकते हो। ये वेबसाइट का फुटर्स है। फुटर्स के अंदर आपकी वेबसाइट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी कॉन्टैक्ट अस है, सोशल फीचर्स है या जो भी रिसोर्सेज है वो आप आपके तरीके से हैंडल कर सकते हो। इवन उसका कलर्स, उसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो व्हाट्सएप का फीचर है वो भी आप आपकी वेबसाइट में फ्रीली ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें, इसकी छोटी छोटी सेटिंग्स, छोटा छोटा कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने मेरे ये वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड किया है, जिससे ये वीडियो के बाद शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रहेगा। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो स्टे ट्यून, वी लुक एट आवर वीडियो। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. फ्रेंड, हमारी पूरी वेबसाइट बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ें परचेज करने की ज़रूरत है। एक है हमारा डोमेन नेम और दूसरा है हमारा होस्टिंग। डोमेन नेम मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है उसका पर्टिकुलर नेम, और होस्टिंग मतलब एक स्पेस जो हम हमारे वेबसाइट के लिए परचेज करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और लिंक स्टोर रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें एक ऐसी वेब चाहिए जो सिक्योर हो, जिसका जो कस्टमर कॉन्टैक्ट हो वो स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी चीज़ जो हमें चिपेस्ट मिले। इसीलिए मैंने ये माइल्स वेब चुना है। फ्रेंड, इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब हम इसके जो प्लान है वो देखेंगे। यहाँ पे हमें 3 प्लान दिए गए हैं, ट्रायो, स्विफ्ट और टर्बो। इसमें से हम ये जो ट्रायो प्लान है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो देखते हैं। इसके अंदर हम एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 1 GB तक की डिस्क स्पेस मिलेगी। इसके अंदर हमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे मिलेगी ये फ्री SSL सर्टिफिकेट। उसके बाद हमें जो यहाँ पे मिलेगी वो है cPanel। इसके अंदर हम 10 ईमेल अकाउंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है सिर्फ 40 रुपीज़ पर मंथ में। इसीलिए हम ये जो प्लान है उसको परचेज करने वाले हैं। 40 रुपीज़ पर मंथ अगर हम देखते हैं तो ये एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल के इक्वल टू ही आएगा। तो इससे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो महंगी नहीं होने वाली। कम से कम प्राइस में कैसे वेबसाइट बनेगी, यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली। तो फ्रेंड, हमें ये जो प्लान है उसको ऐड टू कार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करेंगे हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसके अंदर हमें दिखाया जाएगा कि हमने ये बिलिंग साइकिल सिलेक्ट की है, जिसके अंदर हमें 40 रुपीज़ पर मंथ 3 ईयर के लिए देने हैं, जिससे हमारी टोटल प्राइस होगी 1440 रुपीज़। अब उसके बाद हमें हमारा जो डोमेन नेम है वो परचेज करना है। यहाँ पे आपका जो भी पसंदीदा डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे चेक करना है।
अगर आपका डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपके सामने यहाँ पे आएगा ट्राई सम अदर डोमेन नेम। तो हम कोई और डोमेन नेम टाइप करेंगे। तो अगर आपका डोमेन नेम किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि आपका जो डोमेन नेम है वो आप परचेज कर सकते हो। अब आपको आपके डोमेन नेम को यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन नेम है पहले से तो आप उसको भी ये होस्टिंग प्लान में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने हमारा जो डोमेन नेम है वो चूज कर लिया। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमें हमारी जो यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड दी गई है उसमें से कोई भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेस माय ऑर्डर कर सकते हैं। परचेज करने के बाद जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपने जो भी परचेज किया है उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे एक्टिव होस्टिंग हमने परचेज किया है, रजिस्टर डोमेन किया है, और उसके साथ साथ हमारे पास सी पैनल का लॉगिन पासवर्ड और आईडी जो है वो हमारे ईमेल आईडी में आ जाएगा। अब हमारे आईडी पे जो लॉगिन और पासवर्ड आया है उसका यूज़ करके हम ये सी पैनल ओपन करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी सी पैनल ओपन हो गई। हमें माइल्स वेब से हमने जो परचेज किया है जिसके अंदर हमें ये पूरी सी पैनल मिल रही है, इसके अंदर से हम अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हमारी पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ से वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। हम जब भी इसे इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे ये चेंज करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हमें हमारी साइट का नेम लिखना है, जो डोमेन नेम हमने परचेज किया था वो। यहाँ पे हमें हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है। मैं यहाँ पे फेस इंस्टॉल लिख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपकी आईडी जो आपकी बनाई हुई है वो डालनी है। यहाँ एडवांस सेटिंग के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। हमें सीधे इंस्टॉल पे क्लिक करनी है, जिससे हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हम हमारी आईडी पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट देखेंगे। देखिए फ्रेंड, आपकी वेबसाइट रेडी, ये बन गई आपकी वेबसाइट। क्या इसको बनाना मुश्किल था? नहीं ना फ्रेंड। यहाँ पे जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल दिया गया है, इसको आपको बुकमार्क करके आपका जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर सेव करके रखना चाहिए। ये आपका डैशबोर्ड है जहाँ से हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट पे। अगर हमारी वेबसाइट के साथ आप ब्लॉग भी बनाने वाले हो तो ब्लॉग को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ब्लॉग की सारी पोस्ट हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर हम न्यू पोस्ट डाल सकते हैं, इसकी कैटेगरीज टैग्स ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद है मीडिया। हमारी वेबसाइट के सारे फोटोज यहाँ से मैनेज हो सकते हैं। अगर हमें नए फोटो भी डालने हो तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद है पेजेस। हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस यहाँ से मैनेज होते हैं। जैसे हमारा होम पेज हो, हमारा शॉप पेज हो, वो हम यहाँ से मैनेज करते हैं। अगर हमें कोई नया पेज क्रिएट करना है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड कमेंट। आपकी वेबसाइट पे आने वाली कमेंट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको जो भी रिप्लाई देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी वेबसाइट का लुक।
पूरा जो लुक है हमारी वेबसाइट का वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे ये हम आगे जाके देखने ही वाले हैं। उसके बाद है प्लगइन। हमारी वेबसाइट को गुड बनाने के लिए अगर नए नए प्लगइन इंस्टॉल करने हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़र। आपकी वेबसाइट में आने वाले यूज़र्स को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है टूल्स। हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट टूल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल्स है। हम यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो भी डेटा है उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है ये सेटिंग्स, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट मैनेज करने के लिए जो सारी सेटिंग्स दी गई है जिसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ये कलेप्स मेनू है जिसको क्लिक करके हमारा जो पूरा मेनू है वो कलेप्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग दिया गया है। पोस्ट, मीडिया, पेज और यूज़र का हम क्विक सेटिंग यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा एडमिन के बारे में दिखाया गया है। हम लॉग इन और लॉग आउट यहाँ से हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो साड़ी अड्डा लिखा गया है ये हमारी वेबसाइट का नेम है। यहाँ से हम हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं। हम हमारी वेबसाइट पे चले गए। अब अगर हमें वापस हमारे डैशबोर्ड पे आना हो तो फिर से हमें यहीं पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे हम वापस हमारे डैशबोर्ड पे आ गए। तो फ्रेंड ये था हमारे डैशबोर्ड का ओवरव्यू। फ्रेंड अब हम जनरल सेटिंग के अंदर सेटिंग को देखेंगे और इससे कैसे साइट मैनेज की जाती है वो देखेंगे। हम यहाँ जनरल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है साइट टाइटल, जो हमारे जो वेबसाइट है उसका टाइटल है। आप यहाँ पे आपका टाइटल जो है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद है टैगलाइन। आपको आपके स्टोर के साथ जो भी टैगलाइन ऐड करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है जो आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेंबरशिप। यहाँ पे हमें एनीवन कैन रजिस्टर लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो कोई हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसीलिए यही यहाँ पे क्लिक करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। ये हमेशा सब्सक्राइबर ही रहेगा। अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप यहाँ से कुछ और सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो यही रखना जरूरी है। साइट लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे टाइम जोन है। अगर आप इंडिया से हो तो आपका जो टाइम जोन है वो UTC + 5:30 रहेगा। उसके बाद है डेट फॉर्मेट। आप कोई भी इसमें से डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है टाइम फॉर्मेट। आप इसमें से कोई भी टाइम फॉर्मेट जो भी शो करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वीक स्टार्ट ऑन मंडे ये ओके है। उसके बाद हम सेव चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा सेटिंग। फ्रेंड हमने हमारी वेबसाइट तो देख ली। अब हम हमारी वेबसाइट को एक नया अच्छा सा लुक देंगे। ये लुक देने के लिए हम अपीयरेंस के अंदर थीम में जाएंगे और वहाँ से हमारी पसंदीदा जो थीम है वो हम पसंद करेंगे। अभी हमारी वेबसाइट में ये थीम कंटिन्यू चल रही है। अब जब भी हम थीम ओपन करेंगे हमारे पास ये जो 3 थीम है वो पहले से हमें प्री इंस्टॉल दिखाई जाएगी। अब हम इसमें न्यू थीम ऐड करेंगे। इसके अंदर हम फीचर्स में जाके ऐड कर सकते हैं। आप पॉपुलर में जाके देख सकते हो। अगर आप चाहो तो लेटेस्ट में जाके देख सकते हो। हम पॉपुलर में जाके देखते हैं। यहाँ पे इतनी सारी थीम वैरायटीज़ हमें मिल रही है। और फ्रेंड ये जो सारी थीम वैरायटीज़ है ये सारी फ्री है। आपको जो भी पसंद आए आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से मेरी थीम सिलेक्ट कर रही हूँ। देखते हैं ये सारी थीम को हम। ये मेरी काफ़ी फेवरेट थीम है ये, और ये मेरी फेवरेट क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको जो भी थीम पसंद आए आप इस तरीके से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है। अब हम उसे एक्टिवेट करेंगे। फ्रेंड हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है। उसके साथ हमें टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये टूल किट को इंस्टॉल करेंगे। हमारा टूल किट इंस्टॉल हो गया है। अब हम
ये जो ब्लॉक्स है इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारा ब्लॉक्स इंस्टॉल हो गया है। और फ्रेंड, हमारी जो थीम है उसका जो डेमो कंटेंट है हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड, हमारा जो डेमो कंटेंट है वो इंपोर्ट हो गया है। हमारे पास ये जो दो तरीके के थीम के प्रीव्यू है, आप दोनों को देख के जो पसंद आए उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले का प्रीव्यू कर रहे हैं अभी। अगर हम ये थीम सिलेक्ट करें तो हमारी वेबसाइट का जो लुक है वो इस तरीके का आ सकता है। ये लुक मुझे काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक एरर आती है जो 95 केस में आती ही है एज पर माई एक्सपीरियंस। मैंने हर वेबसाइट पे देखा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एरर हम सॉल्व कैसे करें। ये एरर को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कस्टमर सपोर्ट है हम वहाँ जाके अगर उनको बताएंगे तो वो हमारी ये जो एरर है उसको दूर कर सकते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो ये कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड, इसे इंस्टॉल करने में 1 से 2 मिनट तक का टाइम जा सकता है। ये जो भी है वो आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है। अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड, हमारी जो थीम है वो एक्टिवेट हो गई है। तो अब हम हमारी वेबसाइट का नया लुक देखेंगे। डेमो इम्पैक्ट फिनिश हो गया है। तो फ्रेंड, ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। अब हम देखेंगे उसका न्यू लुक। तो फ्रेंड, ये बन गई हमारी ओरिजिनल वेबसाइट। कैसी लगी आपको? अच्छी ना? तो क्या इसको बनाना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। पर फ्रेंड रुकिए, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हमें इसे पूरी कॉन्फ़िगर करनी है और ये भी मैं आपको मेरी ये वीडियो में ही दिखाने वाली हूँ। तो कंटिन्यू देखते रहिए मेरे वीडियो को। फ्रेंड, हमारी वेबसाइट जो है वो बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे कंप्लीटली कस्टमाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो नेम है इसे चेंज करेंगे और हमारी वेब का नेम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके लिए हमें हमारे अपीयरेंस में जाके थीम ऑप्शन में जाना है। थीम ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ये जो सेटिंग बार है वो खुलेगा। उसके अंदर मेन सेटिंग में जाके यहाँ पे जो लोगो दिया हुआ है ये लोगो को हमें रिमूव करना है और हमारा अगर कोई लोगो है तो हमें उसे अपलोड करना है। अगर हमारा लोगो नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये रिमूव हो जाएगा, अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो अपने आप वहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कोई भी लोगो अपलोड नहीं कर रही हूँ, फिर भी यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे हमें सेव चेंज पे क्लिक करना है। रिफ्रेश करके हम इसे देखेंगे। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये जो स्लाइडर दी गई है ये स्लाइडर के अंदर की फ़ोटो चेंज करेंगे। इसके लिए हमें फिर से सेटिंग में जाना है। इसके अंदर होम स्लाइडर सेटिंग के अंदर हमें जाना है। मैं इसे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे हमें स्लाइडर इमेजेस दी गई है जिसमें इनके जो फ़ोटो दिए गए हैं उसे हमें रिमूव करने हैं और हमारे फ़ोटो उसके अंदर हमें अपलोड करने हैं। फ्रेंड, ये जो फ़ोटो है इसे हमें परफेक्ट साइज़ में ही अपलोड करने हैं। ये साइज़ हम कैसे बना सकते हैं और ये फ्री फ़ोटो हमें कहाँ से मिल सकती है, इसके लिए मैंने मेरा एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ से उसे देख सकते हैं किस तरीके से हम ये फ़ोटो को
मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे फ़ोटोज़ मैंने अपलोड करने के लिए रख दिए हैं, मेरे फ़ोटो अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे फोटो को अगर कोई टाइटल देना हो तो वो टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत हो तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे हम हमारी स्लाइड की लिंक रख सकते हैं। अगर आपने आपकी शॉपिंग के हिसाब से यहाँ पे कोई फ़ोटो डाली है तो वो जो चीज़ें उसकी लिंक आपको यहाँ पे शेयर करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। या अगर हमें हमारी लिंक न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे तीनों फोटो यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। मैं अब उसको यहाँ पे सेव कर रही हूँ, नीचे जाके सेव चेंज पे क्लिक करके। अब हम रिफ्रेश करके इसको देख लेंगे तो मेरे जो अपलोड हुए फ़ोटो है वो यहाँ पे आ जाए। इस तरीके से आप भी जो चाहे वो फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पे हमें ऐड स्लाइड दिया गया है जिसमें अगर आप चाहो तो और ज़्यादा स्लाइड भी लगा सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा स्लाइड नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये जो है लोडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जो हमारी वेबसाइट ओपन होने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ दी गई है जिसको हम अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। इसके बाद यहाँ पे ऑटो प्ले दिया गया है। अगर हमें स्लाइड को ऑटो प्ले करनी है तो ऑन कर सकते हैं, अगर ऑटो प्ले नहीं रखना है तो ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें स्लाइडर का पोज टाइम दिया गया है। स्लाइड को आपको कितने टाइम तक दिखानी है ये टाइम हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन टाइप दी गई है, आपको कौन से तरीके से करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्लाइडर का जो ट्रांजिशन है उसका टाइम, ये भी आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है शो कैप्शन, अगर आपको कोई कैप्शन शो करना है तो आप शो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इस पर ऑफ रख सकते हो। उसके बाद है वीडियो एम्बेड कोड, अगर आपको स्लाइड में कुछ वीडियो ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और फ्रेंड, ये सब करने के बाद सेव चेंज करना मत भूलिएगा। तो हमारा ये जो स्लाइडर सेटिंग है वो कंप्लीट हुआ। अब हम फ्रेंड यहाँ पे ये जो हमारी स्लाइडर है वो किस तरीके से शो होगी वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ किस तरीके से हमारी स्लाइडर दिख सकती है। सबसे पहले हम इसको चूज करते हैं फुल विड्थ स्लाइडर। ये सिलेक्ट करते ही हमारी ये जो स्लाइडर है वो टोटल स्पेस ले लेगी क्योंकि उसका नाम ही है फुल विड्थ स्लाइडर। अगर आपको ये चूज करना है तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद है थंब स्लाइडर, जिससे आपकी जो स्लाइडर है उसके नीचे आपने जो पिक लगाए हैं वो तीनों पिक भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैरोसेल स्लाइडर, इस तरीके से हमारे फोटो वन साइड जाते हुए आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको होम इमेज में स्लाइडर नहीं लगाना हो तो नन चूज कर सकते हो, जिससे आपकी जो वेबसाइट है उससे पूरा जो ये स्लाइडर है वही रिमूव हो जाएगा और डायरेक्टली आपके जो फीचर प्रोजेक्ट है वही आ जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको यूज करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है आप नहीं कर सकते।
फ्रेंड, हमने स्लाइड तो चेंज कर ली। अब हम हमारे जो होम पेज है उसमें दूसरे चेंज कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे इसके नीचे हमारे पास ये पोर्टफोलियो है, ये ब्लॉग है और ये है आइकॉन्स। इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं ये हमारे सेटिंग में जाके हम देखेंगे। इसमें भी हमें यहाँ पे हमें साइड बार के बारे में बताया गया है। अगर आपको साइड बार होम पेज पे चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद है होम पेज लेआउट मैनेजर, जिसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए उसको अनेबल करेंगे, जो नहीं चाहिए उसे डिसेबल करेंगे। यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो के बारे में दिखाया गया है, हम पोर्टफोलियो नहीं बना रहे हैं इसलिए हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। अब हमारे पास है आइकॉन मेनू और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, आप उसको भी आपके हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो अगर हम आइकॉन मेनू को ऊपर करेंगे तो फिर हमारी वेबसाइट में क्या चेंज आएगा ये हम हमारी वेबसाइट में देखेंगे। देखिए हमारे आइकॉन मेनू जो है वो ऊपर आ गए, हमारा जो ब्लॉग था वो नीचे आ गया और जो पोर्टफोलियो था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें होम ब्लॉग टाइटल दिया गया है। ब्लॉग का जो ये टाइटल है इसे भी अगर आप चाहिए तो आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो टाइटल यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने ये टाइटल रखा है। आप होम पेज के ऊपर कितने ब्लॉग रखना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे कम भी कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो हमने रिमूव कर दिया है इसलिए उसकी सेटिंग को हम स्किप करेंगे। अब है हमारा होम आइकॉन मेनू, जिसके अंदर ये हमारे पास मेनू दिए गए हैं जहाँ पे आप आपके हिसाब से अपलोड कर सकते हो। अगर आप जो भी करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट का आइकॉन सिलेक्ट कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं चाहे तो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे जो हमने आइकॉन चेंज किया था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसी तरीके से बाकी तीनों को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड कर रही हूँ। तीसरे को भी चेंज कर रही हूँ। मेरे चौथे आइकन को भी चेंज यहाँ पे कर रही हूँ। आप भी इसमें जो भी चाहो वो आप चेंज कर सकते हो। आप आइकॉन को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो ऐड आइकॉन करके। तो फिर हम हमारा जो चेंज हुआ है वो रिव्यू देख लेते हैं। ये हो गए हमारे चारों आइकॉन चेंज। आपको आपकी वेबसाइट से बिलोंग करने वाले कोई भी आइकॉन यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हुआ हमारा आइकॉन का चेंज। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने हमारे आइकॉन जो है वो चेंज कर दिए। अब हमारे आइकॉन के साथ हम यहाँ पे लिंक भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे जो लिंक दी है, हमारे जो कस्टमर है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे वो लिंक पे वो जा सकते हैं।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हो गए हमारे आइकॉन की चेंजिंग। हमने हमारे चारों आइकॉन को यहाँ पे चेंज कर दिया है। और फ्रेंड, ये सब करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया, सेव चेंजेस पे क्लिक करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ फिर से करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे उसके आगे के सेटिंग्स। फ्रेंड्स, हमने हमारे होम पेज पे काफ़ी सारा चेंज कर दिया है। अब हम हमारे ये जो नीचे का हिस्सा है जिसको हम फुटर कहते हैं, इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा हमारे अपीयरेंस के विजेट में, जिसके अंदर हमारे सारे जो भी फुटर्स है उसकी कॉलम दी गई है। हमारे फुटर 1 है, उसके अंदर हम हमारी जो वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। वर्डिंग को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, बोल्ड और इटालिक करके यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं हम। इसके बाद है हमारे फुटर कॉलम सेकंड, जिसके अंदर हम हमारा टाइटल, हमारा कंपनी नेम, हमारे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप जो भी चाहो इसमें से आपको जो चीज़ शो करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इसके बाद है ये जो हमारी कॉलम है, ये हमारी सोशल कॉलम है, जिसके अंदर हम हमारे जो भी अकाउंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट हो, हमारा ट्विटर अकाउंट हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, तो हम इसकी लिंक जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कस्टमर है वो हमारी ये लिंक पे भी जा सकते हैं और हमारा बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इसको, अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फ्रेंड, ये हमारी फुटर कॉलम 3 है, जिसके अंदर हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। अभी हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट ही नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं, जिससे आपको डिलीट कैसे किया जाए वो भी आसानी से आ जाएगा। फ्रेंड, अगर यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। और उसको ऐड करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमने ये कॉलम 3 डिलीट कर दी, यहाँ से हमारी कॉलम 3 भी डिलीट हो गई है। अगर हम चाहे तो हमारी जो कॉलम है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारी फुटर कॉलम जो सेकंड है इसमें 2 चीज़ें थी, तो हम उसको चेंज करके कॉलम 3 में भी ला सकते हैं। तो हमने जो हमारा सोशल लिंक था वो हम कॉलम 3 में ले आए, तो वो अब इस तरीके से हमें दिखेगी। अब हम इसे कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हम थीम ऑप्शन में जो हमारा ये मिक्स सेटिंग है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो फुटर कॉपीराइटिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे डिलीट कर देंगे और फिर सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। जिससे ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा फुटर भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, जिस तरीके से हमने हमारे फुटर में चेंज किया, इसी तरीके से हम हमारे हेडर में भी चेंज करेंगे। इसको हम टॉप बार बोलेंगे, जिसको हम सेकेंडरी मेनू भी बोलते हैं, और इसको हम चेंज करेंगे जिसको हम प्राइमरी मेनू बोलते हैं। इसके लिए हम फिर से हमारे थीम ऑप्शन में जाएंगे, जिसके अंदर हम जाएंगे टूलबार सेटिंग में।
टूलबार सेटिंग में जाके अगर आपको आपका टॉप बार चाहिए है तो आप इसको ऑन रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड, अगर आपको जो भी चीज़ें आपके टॉप बार में चाहिए उसको आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे कार्ट ऑप्शन है, आपको चाहिए तो आप उसे ऑन रख सकते हो, नहीं चाहिए तो आप उसे ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले सर्च बार दिया गया है, अगर आपको सर्च चाहिए तो आप उसे ऑन रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें यह अनेबल विजेट एरिया दिखाया गया है, मतलब अगर आपको राइट साइड पे कोई चीज़ शो करनी है तो आप उसे भी शो कर सकते हो यहाँ पे ऑन करके, अगर नहीं करनी तो आप ऑफ कर सकते हो। टॉप बार का जो हमारा लेआउट है उसको हम स्विच भी कर सकते हैं, मतलब अगर जो राइट में है उसे लेफ्ट में और जो लेफ्ट में है उसे हम राइट में भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो ये पूरा माय अकाउंट योर कार्ड था, ये जो लेफ्ट में था वो राइट में और जो राइट में था वो लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये भी हम हमारे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये प्रीमियम डेमो दिखाया गया है क्योंकि हमारी ये जो वेबसाइट थी वो डेमो की थी, तो हमें अगर इसे डिलीट करना है तो ये भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें डैशबोर्ड में जाके अपीयरेंस में मेनू में जाना है। मेनू में जाके ही हम यहाँ पे जो दिया गया है टॉप मेनू, यहाँ पे हमें टूलबार नेविगेशन दिखाया गया है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही हमारे सामने यहाँ पे प्रीमियम डेमो आया है, जिसको अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा जो वो प्रीमियम डेमो था वो चला जाएगा। हम यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे। तो हमारा ये जो प्रीमियम डेमो था वो चला गया, जिससे हमारी जो वेबसाइट है अब वो टोटली रियल लगेगी। अब हम इसके ये जो प्राइमरी मेनू है उसके अंदर चेंज कैसे लाते हैं वो देखेंगे, जिसके लिए हमें हमारे मेन मेनू प्राइमरी नेविगेशंस में जाना है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ में हमारा पोर्टफोलियो नहीं है तो हम इसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे आपको जो फीचर चाहिए वो आप रख सकते, जो नहीं चाहिए उसे आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। मैं आइकॉन को रिमूव कर रही हूँ। गैलरी रिमूव, आप जो भी रिमूव करना है वो आप कर सकते हैं। ये सारे जो भी आइकॉन्स है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। आप आपके हिसाब से उसे कहीं पे भी कस्टमाइज कर सकते हो। ये टोटली हमारे हैंड में ही है। इस तरीके आपको किसी के ऊपर लाना हो तो उसे ला सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब जो भी करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये सब करने के बाद जो सेव है वो सेव बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ये हमारा जो प्राइमरी मेनू था वो भी चेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हमने काफ़ी इजीली हमारे हेडर को चेंज कर दिया। अब हम हमारे जो ब्लॉग सेक्शन है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये देखेंगे। इसके अंदर अगर हमें वीडियो डालना है तो वो डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो डाल सकते हैं और फोटो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे, जिसके अंदर हम पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरी से इसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज में जाने से हमारा जो सारा ब्लॉग मेनू वो खुल जाएगा, जिसके अंदर हमें जो नहीं चाहिए वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें से जो चाहिए वो हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिलीट इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो हमारी कैटेगरी में हम नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने मेरी कैटेगरी ऐड की है स्किल टू मास्टर, ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे मेरी जो कैटेगरी है वो ऐड हो गई। हम यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जो कैटेगरी ऐड की है इसके अंदर हमें वीडियो कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए हमें ऐड न्यू में जाएंगे।
एड न्यू में जाके हम यहाँ पे जो भी वीडियो रखना है उसका टाइटल देखेंगे। इसके लिए मैं मेरे यूट्यूब में से एक वीडियो यहाँ पे ले रही हूँ। मैं उसका जो टाइटल है उसे कॉपी कर रही हूँ कम्प्लीटली। ये टाइटल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। जिसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अगर आपको हेड कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो रखा है तो हम यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले साइड बार अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। मैं यस कर रही हूँ। ऑथर इन्फो है, वीडियो की कोई ऑथर इन्फो नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। आप चाहे हो तो यस कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो उसको लेने के लिए हम यहाँ पे शेयर पोस्ट पे जाएंगे। जैसे ही शेयर पोस्ट करेंगे तो हमारे पास ये हमारे वीडियो का जो कोड आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम हमारा जो वीडियो है वो ऐड कर सकते हैं। या अगर आप चाहो तो आपको यूट्यूब से या गैलरी से ऐड कर सकते हो अगर आपकी यूट्यूब चैनल ना हो तो। इस तरीके से आप कोई भी वीडियो दिखा सकते हो। डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम अब। इसमें हमारी जो विजिबिलिटी है उसे हम पब्लिक करेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसे प्राइवेट भी रख सकते हो और पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। अब हम इसे पब्लिश करेंगे। अगर आपको अब भी पब्लिश करना है तो आप इसके ऊपर इमीडिएटली क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ टाइम बाद उसे पब्लिश करना हो तो आप यहाँ पे उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको इसे टॉप ऑफ द ब्लॉग रखना हो, हमेशा के लिए ये वीडियो अगर शो करना हो टॉप ऑफ द ब्लॉग, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। नहीं करना हो तो आप क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्किल टू द मास्टर को टॉप ऑफ द ब्लॉग सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे फीचर इमेज, आपके ब्लॉग के अंदर आपको कोई इमेज सेव करनी हो तो आप ये जो इमेज है तो वहाँ से हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं करनी हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इसके प्रीव्यू देखेंगे। जो वीडियो हमारा ऐड हुआ है इसका प्रीव्यू हमें इस तरीके से दिखाई देगा। आपका ब्लॉग का जो प्रीव्यू है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने से पहले हमारा प्रीव्यू एक बार देख लेना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसे हमने हमारा एक वीडियो ऐड किया है इस तरीके से हम फटाफट दूसरा वीडियो भी ऐड करके देख लेते हैं, जिससे हमारा ब्लॉग कैसा लगेगा वो हम जान सकें। जिस तरीके से हमने पहले किया था इसी तरीके से इसको भी ऐड करना है। हमने हमारे 2 वीडियो तो अपलोड कर लिए। अगर हमारे पास वीडियो ना हो तो हम ब्लॉग कैसे लिखते हैं और फोटो कैसे ऐड करते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए हम फिर से हम डैशबोर्ड में पोस्ट में ऐड न्यू में जाएंगे।
जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे वैसा हमारे पास टाइटल आ जाएगा। आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना है उसका टाइटल यहाँ पे लिख दीजिए। उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन के साथ आपको फोटो ऐड करनी है तो आप यहाँ से फोटो ऐड कर सकते हो आपकी गैलरी से कोई भी। मैं यहाँ से ये फोटो ऐड करती हूँ। अब मैं इसको सेट फीचर इमेज कर रही हूँ। मेरा जो फोटो है वो ऐड हो गया, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ मेरा फोटो भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से मेरा डिस्क्रिप्शन और मेरा जो फोटो है ये दोनों अपलोड होके आ गए हैं। तो इस तरीके से हम फोटो भी कर सकते हैं। हमें फोटो नहीं ऐड करना है तो हम फोटो ऐड किए बिना ही सीधा जो हमारा राइटिंग है उसको पब्लिश कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो हम हमारे ब्लॉग के अंदर वीडियो, फोटो और डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ें कर सकते हैं। फ्रेंड, हमने होम पेज के काफ़ी सारे सेटिंग्स देख लिए, पर यहाँ पे अगर हमारे कस्टमर को रजिस्टर करना हो तो वो कहाँ पे करेगा, उसका कोई सेटिंग हमने देखा ही नहीं। तो चलो हम कस्टमर रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है ये देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास माय अकाउंट है। अगर हम माय अकाउंट क्लिक करते हैं तो फ्रेंड यहाँ से कस्टमर अगर चाहे तो लॉगिन भी कर सकता है, पर रजिस्टर कहाँ पे होगा? रजिस्ट्रेशन की लिंक तो यहाँ पे है ही नहीं। तो उसके लाने के लिए हम फिर से हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर हु कॉमर्स में सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर अकाउंट और प्राइवेसी है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने सबसे पहला आएगा गेस्ट चेकआउट। यहाँ पे हमें दिखाया गया है अगर हमारा कस्टमर अकाउंट बनाए बिना ही शॉपिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उस पर दिखाया गया है कि अगर हमारा कस्टमर चेकआउट के वक्त लॉगिन करना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है, अगर हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो। इसके बाद है हमारा अकाउंट क्रिएशन। इसके अंदर सबसे पहला है कि अगर हमारा जो कस्टमर है वो चेकआउट के वक्त अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर हमने यहाँ पे अलाउड किया है तो इसके लिए हमें यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। उसके बाद है हमें हमारे कस्टमर को माय अकाउंट पेज में अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए अलाउड करना, जिससे यहाँ पे जो हमने कहा था वो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक नहीं है वो लिंक यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे टिक मार्क करने से। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि उसका जो यूज़र नेम है वो अपने आप जनरेट हो जाए तो हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगर हम नहीं चाहते तो फिर यहाँ पे टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से यूज़र नेम अपने आप जनरेट हो जाएगा इस तरीके से ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी जनरेट हो सकता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पे टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये टिक मार्क करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कस्टमर की रजिस्ट्रेशन लिंक आ गई। यहाँ से कस्टमर इजीली अपना ईमेल एड्रेस डाल के रजिस्टर कर सकता है। फ्रेंड्स, जैसे हमारे एंड्रॉयड ऐप में अपडेट आता रहता है वैसे ही हमारे वो कॉमर्स में भी अपडेट आया है। तो ये अपडेट को हम किस तरीके से करते हैं वो भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, जिससे आप में भी अगर अपडेट आए तो आप भी उसको कर सकते हो। तो हम यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ अपडेट पे क्लिक किया था तो हमारे सामने ये स्क्रीन खुली। फ्रेंड, यहाँ पे जो भी नए नए हमारे प्लगइन है उसके अंदर अपडेट आता रहता है। तो हमें जहाँ पे भी जो भी प्लगइन को अपडेट करना है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। से क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपडेट प्लगइन क्लिक करना है। तो फ्रेंड, हमारा जो प्लगइन है वो अपडेट होके आ गया है। इसे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये हमारे नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा प्लगइन अपडेट हो गया है।
तो फ्रेंड अब हम वू कॉमर्स के जो सारे सेटिंग्स है वो देखेंगे। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा वू कॉमर्स का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दिखाया जाएगा। मतलब कि हमने कितना सेल्स किया, हमने कितने आइटम सोल्ड की, हमारे कितने ऑर्डर्स आए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। उसके बाद है चार्ट। यहाँ पे आपका जो भी चार्ट है वो दिखाया जाएगा। कितना सेलिंग होता है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ट दिखा रही है। अभी हमारे वेबसाइट में कुछ नहीं है, इसीलिए ये चार्ट नहीं दिखाई देता। ये है हमारा लीडर बोर्ड। यहाँ पे हमारे टॉप कैटेगरीज में से कितनी आइटम सोल्ड हुई है, हमारे टॉप प्रोडक्ट में से कितनी आइटम सोल्ड हुई है, ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब हम जाते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। जैसे ही हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने कितने नए ऑर्डर रिसीव किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम जाते हैं कूपन के ऊपर। अगर हमने कोई कूपन जनरेट की है तो यहाँ पे दिखाई देगी। हम यहाँ से हमारे नई कूपन को जनरेट कर सकते हैं। ये जो कूपन है ये हमें हमारे वेबसाइट में कोई डिस्काउंट देना है या कुछ चीज़ें जनरेट करनी है, वो शो करने के काम आएगी। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है कस्टमर्स। यहाँ पे हमें हमारे सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम हमारे कस्टमर की सारे डिटेल्स रख सकते हैं, जैसे उसका नेम, यूज़र नेम, उसके लास्ट एक्टिव, साइन अप, ईमेल, ऑर्डर, टोटल स्पेंड, एओवी, कंट्री, रीजन, सिटी, सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। भी हमारे पास 0 कस्टमर्स है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता। अदरवाइज यहाँ पे हमारी वेब की सारी इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर की, वो हमें यहाँ से मिल सकती है। इसके बाद हम जाएंगे रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमें हमारा जो सारा रिपोर्ट से हमारे वेबसाइट का वो मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें कितने ऑर्डर आए हैं वो ऑर्डर का रिपोर्ट हमें यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे हमें पूरे ईयर के ऑर्डर की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे लास्ट मंथ की, दिस मंथ, लास्ट 7 डेज, और अगर आप कोई डेट को लेके कस्टम करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ से हम CSV फॉर्मेट में हमारा जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हमारे कस्टमर के रिलेटेड पूरे रिपोर्ट्स मिलेंगे। उनके जो भी डेटा है उसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक रिलेटेड जो रिपोर्ट है ये मिलेगी। फ्रेंड ये जो रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट अगर हमें मंथली किसी को देने हैं तो वो निकालने के लिए काम आएंगे। अगर आपको कहीं पे GST पे करना है तो आपका जो पूरा रिपोर्ट है आपकी वेब का वो आपको यहीं से मिल जाएगा, जिससे आपको कोई अलग काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो स्टॉक है उसका मीनिंग है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक की हमें डिटेल मिल सकती है, लो इन स्टॉक की डिटेल मिल सकती है, और मोस्ट जो स्टॉक है उसकी भी डिटेल मिल सकती है, जिससे हम हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा रिपोर्ट के बारे में। अब हम जाएंगे सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले दी है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप आपके स्टोर का एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2D है, सिटी है। मतलब हम जिस तरीके से एड्रेस ऐड करते हैं इसी तरीके से हमारे स्टोर का एड्रेस अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जनरल ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको सेलिंग का लोकेशन सेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इंडिया में करना है तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि वो स्पेसिफिक कंट्री या रीजन कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे हमें शिपिंग लोकेशन पूछा गया है। शिपिंग टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। अगर हमें ऑल कंट्रीज में करना है तो हम ये करेंगे। अगर हमें स्पेसिफिक कंट्री में करना है तो हम
यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देंगे, जिससे हमें फिर से पूछा जाएगा कौन सी कंट्री का लोकेशन हमें लेना है। तो हम यहाँ पे इंडिया को, अब उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। ये शॉप बेस एड्रेस के ऊपर है कस्टमर का लोकेशन, आप उसको जियो लॉकेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एनेबल टैक्सेस, अगर आपको टैक्स आपका जो प्राइस है उसके अंदर इंक्लूड करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर अलग से करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें कूपन दिखाई गई है, कूपन के बारे में दिया गया है। अगर आपने कोई कूपन जनरेट की हो तो कूपन कोड के साथ अगर आपका जो रेट है वो कम होता है तो ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि अगर हमने 2 कूपन अप्लाई की हो तो फिर क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर है वो दोनों कूपन से डिस्काउंट गेन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्लिक ना ही करो तो अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे करेंसी ऑप्शन। हमने जो भी कंट्री सिलेक्ट की हो वो कंट्री के हिसाब से हमें करेंसी रखनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ इंडिया किया है तो हम यहाँ पे हमारे इंडिया की करेंसी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अराउंड द सी बेच रहे हो तो आप उस तरीके से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें करेंसी की पोजीशन दिखाई गई है। आपको करेंसी की पोजीशन कहाँ पे रखनी है प्राइस के साथ, आप राइट, लेफ्ट विद द स्पेस या फिर राइट विद द स्पेस सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करना कंपलसरी है। फ्रेंड, ये कभी भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी जनरल सेटिंग। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट सेटिंग में। इसके अंदर हमें 3 तरीके के सेटिंग्स मिलेंगी, जनरल, इन्वेंटरी और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जनरल की देखते हैं। जनरल में हमारे पास है शॉप पेजेस। शॉप पेजेस में क्या है, अगर आपको शॉप पेज पे शॉप सिलेक्ट करके रखना है तो आप यही रखिए, अदरवाइज अगर आप चाहे तो आप इसमें इतने चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। ऐड टू कार्ट बिहेवियर में सबसे पहले है रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टमर आता है और उसने कोई भी चीज़ जैसे ही ऐड टू कार्ट की, वो सीधे ही जो ऐड टू कार्ट पेज है उसके ऊपर चला जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे टिक नहीं की है, इसका मतलब है कि वो जो है वो अभी भी जो हमारा मेनू होगा उसके अंदर एक्टिव रहेगा। मतलब कि अगर उसे कोई और शॉपिंग करनी है तो वो कर सकता है। उसके बाद है प्लेस होल्डर इमेज। प्लेस होल्डर इमेज यहाँ पे 5 दी गई है, उसको आप इतनी ही रख सकते हो। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमें वेट यूनिट दिया गया है और डायमेंशन यूनिट दिया गया है। ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें रखना है। अगर हम हैवी चीज़ें सेल कर रहे हैं तो आप केजी में रख सकते हो। अगर आपकी जो चीज़ है वो केजी के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी वेट यूनिट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से डायमेंशन यूनिट को भी आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो। रिव्यू में हम देखते हैं अनेबल रिव्यू में। अनेबल रिव्यू में अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के जो रिव्यू है वो हम अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यू। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो कस्टमर रिव्यूज़ है उसके सामने यहाँ पे वेरीफाइड ऑनर का लेबल लग जाएगा। उसके बाद थर्ड है रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका मीनिंग है कि हमारा जो कस्टमर है वही हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लिख सकता है। अगर हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया होता है तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट कोई और शॉप से भी किसी ने परचेज की हो और उसे पसंद ना आई हो तो वो भी यहाँ पे हमारे वेब पे रिव्यू लिख के जाएगा, जो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं हो सकता। तो ये अगर आप चाहे तो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है प्रोडक्ट रेटिंग।
अगर आप चाहते हो कि स्टार रेटिंग रिव्यू के साथ आए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो स्टार रेटिंग जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। मतलब कि अगर उन्होंने रिव्यू लिखा है या उन्होंने प्रोडक्ट परचेस की है तो उनको स्टार रेटिंग देनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड, ये आप जो भी सेटिंग है उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी जो है वो हमारे स्टॉक को मैनेज करती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मैनेज स्टॉक, हमें हमारे स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में अगर जानना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है होल्ड स्टॉक। होल्ड स्टॉक पे यहाँ पे आप चाहो इतनी मिनट से वो लगा सकते हो। मतलब कि अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखी है तो इतनी मिनट के बाद इनकी ऐड टू कार्ट में से ये जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगी, जिससे कोई और अगर लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे ब्लैंक भी कर सकते हो। उसके बाद है नोटिफिकेशन। अगर आपका लो स्टॉक का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमें यहाँ पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस का एड्रेस मांगा गया है। मतलब यहाँ पे हम जो भी ईमेल आईडी ऐड करेंगे वहाँ पे हमें हमारे लो स्टॉक का और आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशंस आएगा। यहाँ पे हमें लो स्टॉक के बारे में दिखाया गया है। अगर हम लो यहाँ पे मार्क करते हैं तो मतलब हमारी प्रोडक्ट अगर लो रहेगी तभी हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हमें आउट ऑफ स्टॉक के बारे में दिखाया गया है। जैसे हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगी हमें यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो कैटलॉग है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है वो हमारी वेब से हाइड हो जाएगा। उसके बाद है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट। आप स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कई वेबसाइट में हम देखते हैं वहाँ पे हमें लिखा हुआ पाया मिल जाता है ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 1 लेफ्ट। तो ये भी हम चाहे तो हमारी वेबसाइट में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं शिपिंग के सेटिंग। उसमें सबसे पहले है शिपिंग जोन। यहाँ पे हमें शिपिंग जोन सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। लोकल जोन चाहिए या क्या भी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे जोन नेम एंटर करना है। हम एंटर करेंगे हमारे कंट्री का नेम इंडिया। यहाँ पे है सिलेक्ट रीजन विद इन दिस जोन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट में ही सेलिंग करनी है तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो सेलिंग है वो पर्टिकुलर स्टेट में होगी। आपको अगर पूरे कंट्री में करनी है तो आप यहाँ पे कंट्री कर सकते हैं। शिपिंग मेथड, यहाँ से हम एंटर करेंगे हम कौन से शिपिंग मेथड अनेबल करने वाले हैं। फ्रेंड यहाँ पे फ्लैट रेट दिखाया गया है। मतलब कि अगर आपको पर ऑर्डर शिपिंग चार्ज ऐड करना हो तो आपके प्रोडक्ट चार्ज के साथ यहाँ पे शिपिंग चार्ज भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फ्री शिपिंग है। फ्री शिपिंग अगर आप क्लिक करते हो मतलब कि कस्टमर को प्रोडक्ट चार्ज के अलावा और कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी। और ये है लोकल पिकअप। अगर आपके पास काफ़ी सारे स्टोर्स हो, फ्रेंचाइजी हो तो आप यहाँ पे लोकल पिकअप सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके स्टोर में आके वहाँ से लोकल पिकअप हो जाए। तो फ्रेंड हम यहाँ पे फ्री शिपिंग सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे शिपिंग ऑप्शन के बारे में। शिपिंग ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहले है कैलकुलेशंस। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो शिपिंग कैलकुलेटर है ऑन द कार्ट पेज के ऊपर अनेबल हो जाएगा। उसे अगर आप चाहिए तो क्लिक करिए, नहीं तो उसके बाद है हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं मतलब जब एड्रेस एंटर करेगा कस्टमर तभी शिपिंग चार्ज जो है वो दिखेगा।
उसके बाद है शिपिंग डेस्टिनेशंस। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कस्टमर डिफ़ॉल्ट हमें क्या रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टू द कस्टमर शिपिंग एड्रेस, डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस या फॉर शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस। ऑलमोस्ट हमें डिफ़ॉल्ट टू द कस्टमर शिपिंग एड्रेस रखना है। अगर आप चाहे तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये ओके है, अगर आप चाहो तो क्लिक करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर जिसका नाम है पेमेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें पेमेंट मेथड दिखाई गई है, जिससे हमें किस तरीके से पेमेंट मेथड करनी है वो यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, उसके बाद है चेक पेमेंट, उसके बाद है कैश ऑन डिलीवरी और पेपैल। आपको जो भी चाहिए हम यहाँ पे अनेबल से कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हो गया हमारा पेमेंट सेटिंग। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग। फ्रेंड, हमने अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग पहले देख ही लिया है ऑलरेडी। तो ये हमारा ईमेल सेटिंग। यहाँ पे हमें ईमेल नोटिफिकेशन दिया है, मतलब कि अगर हमारे न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर या फेल ऑर्डर के बारे में कोई भी ईमेल होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो एडमिन के ऊपर आएगा, मतलब हमारे ऊपर, हमने जो भी हमारी ईमेल आईडी दी होगी उसके ऊपर आएगा। उसके बारे में हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑर्डर ऑन होल्ड है, प्रोसेसिंग ऑर्डर है, कंप्लीटेड ऑर्डर है, रिफंड ऑर्डर या कस्टमर इनवॉइस होगा, कस्टमर नोट या फिर रीसेट पासवर्ड या न्यू अकाउंट, ये जो सारी चीज़ें हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो ईमेल है वो कस्टमर के ऊपर जाएगा। इसको आप चाहो तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ हमें ईमेल सेंडर का ऑप्शन दिया गया है, जिससे फ्रॉम द नेम है, आपको अपना नेम यहाँ पे एंटर करना है। फ्रॉम एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे जो आपको डालना है। यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट के बारे में बताया गया है। हेडर इमेज, नील, फुटर टेक्स्ट अगर आपको कोई ऐड करना है तो ये आपके ऊपर है। बेस कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, बॉडी बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बॉडी टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सब करने के बाद हम यहाँ पे सेव चेंज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इंटीग्रेशंस। फ्रेंड, ये है इंटीग्रेशंस। इसका मीनिंग है कि अगर आपको मैक्समाइंड जियो लोकेशन सर्विस यूज़ करना है तब आप मैक्समाइंड लाइसेंस की को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे अगर आपको यूज़ करना है तो। अब हम देखेंगे उसके एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग के अंदर हमें पेज सेटअप दिया गया है। एडवांस सेटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर है कार्ड पेज, यहाँ पे हम कार्ड पेज शो करेंगे। उसके बाद है चेकआउट पेज जो हम यहाँ से शो करेंगे। माय अकाउंट पेज हम यहाँ से शो करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन पेज, हमें टर्म्स और कंडीशन का भी एक पेज बनाना है जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है चेकआउट एंड पॉइंट, यहाँ पे हमें पे का ऑप्शन दिया गया है, ऑर्डर रिसीव्ड का एंड ऐड पेमेंट मेथड, डिलीट पेमेंट मेथड, सेट डिफ़ॉल्ट पेमेंट पैटर्न, ये सब यही ओके है, हम इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अकाउंट एड पॉइंट, ये भी इसमें भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सेव चेंज करते हैं। अब हम जाएंगे रेस्ट एपीआई में। यहाँ से हम हमारा रेस्ट एपीआई जो है उसकी की जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट एन एपीआई की पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे हम की डिटेल्स डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यूज़र में हमारा आईडी और परमिशन में यहाँ पे आपको जो परमिशन देनी है वो दे सकते हैं। उसके बाद जनरेट एपीआई की पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है वेब हुक्स, हम यहाँ से वेब हुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है लेगेसी एपीआई, हम यहाँ से लेगेसी एपीआई को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो टिक मार्क कर सकते हो और सेव चेंज पे क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद है WooCommerce.com। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि WooCommerce जो है वो आपका यूसेज को ट्रैक करे तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा एडवांस सेटिंग। इसके साथ ही हमारे जो WooCommerce के सारे सेटिंग थी इसका डिस्क्रिप्शन यहीं पे खत्म हुआ। फ्रेंड अब हम जाएंगे हमारे प्रोडक्ट सेटिंग में। यहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं, एडिट करना हो तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हम टैग्स ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट को मैनेज कर सकते हैं। हम सबसे पहले ऐड न्यू में जाएंगे और प्रोडक्ट कैसे ऐड की जाती है वो देखेंगे। यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का डेटा दिया गया है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएटेड प्रोडक्ट है, मतलब कोई और वेबसाइट से एफिलिएट हुई प्रोडक्ट है, या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट है, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर हमें रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस दिखाई गई है। अगर हम यहाँ पे हम हमारे रेगुलर प्राइस डाल सकते हैं और सेल प्राइस अगर हम डिस्काउंट करके कुछ और ऐड कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के अंदर हमारा यूनिक SKU नंबर यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, मैनेज स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारा स्टॉक स्टेटस दिखा सकते हैं, वो इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सोल इंडिविजुअल। अगर हम यहाँ पे टिक करें उसका मीनिंग है कि हमारा जो कस्टमर है एट द वन ऑर्डर पे वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कर सकता है। इसके बाद है शिपिंग। शिपिंग के अंदर हम हमारी जो प्रोडक्ट की वेट है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसका डायमेंशन एंटर कर सकते हैं और शिपिंग क्लास एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है लिंक प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के साथ हमें अगर कोई और प्रोडक्ट को लिंक करनी है तो वो यहाँ से हम अपसेल्स या क्रॉस सेल्स लिंक अप कर सकते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कि अगर हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर कलर वेरिएशन ऐड करनी है जिससे कस्टमर जो है वो कलर सिलेक्ट कर सके तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस सेटिंग। एडवांस के अंदर हमें परचेज नोट अगर रखनी है तो वो डाल सकते हैं, मेनू ऑर्डर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और रिव्यू अगर हमें एनेबल करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम जाएंगे गेट मोर ऑप्शन में। तो फ्रेंड ये प्लगइन अगर आपको परचेज करना हो तो ये प्रो प्लान में हम यहाँ से प्लगइन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश के बारे में दिखाया गया है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट को पब्लिश करोगे वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको विजिबिलिटी पब्लिक रखनी है, पब्लिक इमीडिएटली करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी डिटेल एडिट की है उसका प्रीव्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टैग अगर आप क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट की इमेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट गैलरी दी गई है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें कैसे हुई है ये हम हमारे ऑल प्रोडक्ट में जाके तो फ्रेंड मेरे पास ये जो इम्पोर्ट डेटा है वो हम चेक कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि ये किस तरीके से दिख सकता है। यहाँ पे नेम है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट हुई है,
शिपिंग के अंदर वेट सेव किया हुआ है। लिंक प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। एट्रीब्यूट के अंदर उन्होंने ब्रांड नेम सिलेक्ट किया हुआ है और कलर में यहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर वेरिएशन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट का टैग ब्रांड क्लोथिंग टी शर्ट सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट इमेज है यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी दिखाई गई है। तो इस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी वेबसाइट पे इस तरीके से दिखेगी। तो फ्रेंड ये था हमारा प्रोडक्ट सेटिंग। तो फ्रेंड हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है वो तो देख लिया। अब हम हमारे प्रोडक्ट को होम पेज पे कैसे रख सकते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे, उसमें थीम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थीम ऑप्शन पे होम लेआउट पे जाना है। यहाँ पे हमारा ये जो पेज कंटेंट है जिसको हमने डिसेबल किया था उसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। और सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। हमारे होम पेज पे आ गए हैं। इसके अंदर हम एडिट पेज में जाएंगे। अब यहाँ से हम हमारे पेज के अंदर कुछ भी हमारे प्रोडक्ट ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं। इसके लिए हमें पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे बार खुल जाएगा जिसके अंदर एडवांस हेडिंग दिया गया है, जिससे हमें जो भी चीज़ें ऐड करनी है उसका हेडिंग हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से WooCommerce में जाएंगे। WooCommerce में हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी दी गई है। इसमें से आपको जो भी होम पेज पे ऐड करना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। हम सबसे पहले बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो जैसे बेस्ट सेलिंग पे क्लिक किया हमारी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो अपने आप यहाँ पे आ गई। आप चाहे तो कॉलम और रो का चेंज भी कर सकते हो। 3 से 4 हमने कर दिया, 5 भी कर सकते हो। रो को भी हम 1 से 2 कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे उसका हेडिंग डालेंगे बेस्ट सेलिंग। अब अगर हमें कुछ और भी ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। पहले की तरीके से ही हमें करना है। हम फिर से WooCommerce में जाएंगे और कुछ और इसमें से सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करते हैं ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट। कॉलम बढ़ाएंगे, हमारी एड्रेस बढ़ाएंगे, हेडिंग डालेंगे टॉप रेटेड प्रोडक्ट। और भी कुछ ऐड करना है हम कर सकते हैं, उसी तरीके से करना है। अब हम डालते हैं हैंड पिक प्रोडक्ट। हैंड पिक है तो इसलिए हमें उसमें से चूज करनी होगी। हम कोई भी चूज कर लेते हैं। अभी जैसे हमने टी शर्ट चूज की, डन किए, यहाँ पे हमारे टी शर्ट हमें दिख गई। अब हम इसके प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए हमारे होम पेज पे हमने जो भी पिक किया था वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम हमारे होम पेज पे जो भी प्रोडक्ट ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग नहीं डाला था, इसीलिए फ्रेंड्स हमें वहाँ पे हेडिंग नहीं दिखा। हेडिंग डालेंगे
अब अगर हमें ये प्रोडक्ट रिमूव करनी है तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और कुछ और अगर हमें ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गई मेरी हैंड पिक प्रोडक्ट। अब अगर आपको आपकी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो करनी है तो आप ये भी कर सकते हो। हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके हमारे सारी प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए। मैं कॉलम्स और रो बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट कर लिए। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। ये आ गई हमारी ऑल प्रोडक्ट। तो ये हो गया किस तरीके से हम होम पेज पे हमारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारी 4 प्रोडक्ट दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है और यहाँ पे 5। सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे 5 लग रही है। तो चलो हम एक काम करते हैं, सारी जो भी है इसके अंदर हम 5 चेंज कर देते हैं। तो इसे हमारी जो कॉलम है वो 5 कर देते हैं। इस तरीके से अगर हमें कोई लुक चेंज करना है तो ये भी हम बाद में कर सकते हैं। तब हम प्रीव्यू देखेंगे। ये हो गई हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये हो गई टॉप रेटेड प्रोडक्ट, ये हमारी हैंड पिक प्रोडक्ट और ये है हमारी ऑल प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं। तो ये चेंज भी हम इसके अंदर कर सकते हैं और हमारे कस्टमर चाहे तो ये इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मुझे ये थीम क्यों पसंद आई है। तो इसका सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बता दूं, ये जो थीम है इसके अंदर सिर्फ एक क्लिक से आप जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। पैराग्राफ, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये सारा यहाँ पे कुछ भी एडवांस टूल अगर आपको करने हैं, आइकॉन्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, तो वो भी सिर्फ एक क्लिक से। और इसीलिए मुझे ये थीम और वर्डप्रेस काफ़ी पसंद आया है। मैंने काफ़ी सारी थीम्स देखी थी पर ये मुझे बेस्ट लगी, इसीलिए मैंने मेरी वेबसाइट जो है आज ये थीम के अंदर बनाई है। इस तरीके से हम हमारा होम पेज को अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे ऑलमोस्ट सेटिंग कंप्लीट हो गए हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो बन के कम्प्लीटली रेडी हो गई है। देखिए, बनने के बाद इसका लुक ऐसा आ रहा है। फ्रेंड, अब हम जाएंगे प्लगइन के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे कुछ मुझे जो पसंद आया है प्लगइन, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताती हूँ। अगर ऐसे देखे जाए तो थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन अवेलेबल है, और फ्रेंड अगर हमको ये लगता है कि हम सारे प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे और हमारी वेबसाइट वेस्ट हो जाएगी, सच मानो ऐसा नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा, अगर हमने इतने सारे प्लगइन ले लिए तो उससे हमारी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा।
कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आएगा और कई बार तो ऐसा होगा कि 1 और 2 मिनट के बाद हमारी वेबसाइट ओपन होगी। इसीलिए हम जो भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसको काफ़ी सोच समझ के करना है। मैंने मेरे 5 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी सारे प्लगइन ट्राई किए हैं, उसके बाद जो मुझे बेस्ट लगे हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ। तो फ्रेंड, हमारी जो वेबसाइट है मल्टी वेंडर वेबसाइट, तो मल्टी वेंडर ये कैसे बनेगी और किस तरीके से ये ओरिजिनल वेबसाइट से अलग है, इसके लिए हमें सिर्फ ये प्लगइन ऐड करना है। इसके लिए हम प्लगइन में जाएंगे और एडमिन पे क्लिक करेंगे। एडमिन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें मल्टी वेंडर लिखना है और सर्च करना है। जिसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने इस तरीके से मल्टी वेंडर के काफ़ी सारे प्लगइन्स आएंगे। तो फ्रेंड, इसमें से मैंने ये प्लगइन चुना है। हमारी जैसे अगर आप वेबसाइट बिगिन कर रहे हो, आपका बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो ये जो प्लगइन है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है क्योंकि ये टोटली फ्री है। तो हम इसको एक्टिवेट करके देखेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे तो अब हम इंस्टॉल प्लगइन में जाके इसके सेटिंग में जाएंगे। तो अब हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट प्लेस ऑप्शन, इसको हमें इनेबल प्लगइन पे टिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे कमीशंस पे। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके के कमीशंस मिल रहे हैं, ग्रुप बाय ऑर्डर से और क्वांटिटी सेपरेट से। हम यहाँ पे किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर पे चूज़ करेंगे तो हमने जितना कमीशन सिलेक्ट किया है इतना ही कमीशन हर एक प्रोडक्ट पे मिलेगा। पर अगर हम क्वालिटी सेपरेट पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे हमें एक ऑर्डर पे 10% मिल रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट पे हमने 15% रखे हैं, तो कमीशन जो है वो 25% क्रिएट होगा, मतलब कि डिफरेंट कमीशन क्रिएट होगा। इसलिए हमें इसमें से जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कमीशन स्टेटस। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये जो दिया गया है पेड, अनपेड, रिफंड, हम यहाँ पे अनपेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है फिक्स्ड वैल्यू और इसके नीचे है परसेंटेज वैल्यू। अगर हम फिक्स्ड वैल्यू चूज़ करते हैं जैसे 100 रुपीज़, तो प्रोडक्ट कितने भी रुपीज़ की हो, हमारा जो वेंडर है उसको यहाँ से 100 रुपीज़ ही मिलेंगे। उसके बाद जो है वो है परसेंटेज वैल्यू। हम यहाँ पे जितने परसेंटेज कैरी करेंगे उतने परसेंटेज जो है वो हमारे वेंडर्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फ्रेंड, अब है नोटिफिकेशन ईमेल। जब भी सेल होता है, सेल होने के बाद अगर हम यहाँ पे इनेबल करते हैं तो नोटिफिकेशन ईमेल जो है वो हमारे वेंडर के पास जाएगा। यहाँ पे हम ईमेल सब्जेक्ट और ईमेल मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे वेंडर सेटिंग के। तो यहाँ पे हमें वेंडर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है वेंडर लेबल। अगर आपको वेंडर लेबल लगाना है यहाँ पे, तो आप ये मार्केट प्लेस वाला जो लेबल है या कोई भी लेबल आप चाहे तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद है हाइड वर्डप्रेस इन्फो। यहाँ पे ये जो लोगो दिया गया है, अगर आप चाहते हो वेंडर के डैशबोर्ड पे ये हाइड रहे तो हमें यहाँ पे हाइड पे क्लिक करना है। उसके बाद है ऑथरशिप ऑन द प्रोडक्ट लोग। अगर आप उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले कर सकते हो, अगर आपको उसे लिंकअप करना है तो आप इसे कर सकते हो। उसके बाद है रिडायरेक्ट टू द एडमिन ऑन लॉगिन। उसे भी हम यहाँ पे रिडायरेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे सबसे पहला है ऑटोमेटिक अप्रूवल। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर हमारा जो वेंडर है वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे अप्रूवल अपने आप मिल जाएगा। तो फ्रेंड, अगर हम चाहते हैं कि उसे डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाए तो हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो टेक्स्ट है वो रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे हमें देखने को मिलेगी। जिस तरीके से वेंडर जब रजिस्ट्रेशन करता है, हमने यहाँ पे इस तरीके की टेक्स्ट रखी होगी तो वो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकता है। अब हम जाएंगे कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। हम अगर यहाँ पे इनेबल करते हैं तो वेंडर अपने आप प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकता है, पर अगर हमारे वेंडर के राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, उसके डिस्क्रिप्शन में हमें प्रॉब्लम लगती है तो हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करनी चाहिए, हम खुद से ही इसे पब्लिश करना चाहिए। उसके बाद है डिलीट प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो वेंडर है वो खुद से डिलीट कर सकता है। अगर हम नहीं चाहते तो हमें यहाँ पे टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अपलोड फाइल्स और व्यू ऑर्डर्स। ये दोनों पे हमें इनेबल करना है जिससे हमारा वेंडर जो है उसे खुद से
कर सकता है। उसके बाद हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, हमने ये जो मल्टी वेंडर प्लगइन था वो इंस्टॉल कर लिया है और जो सारा सेटिंग था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हम लॉगिन होके हमारा वेंडर का डैशबोर्ड कैसे लगेगा वो देखते हैं। ये है हमारा वेंडर का डैशबोर्ड, जहाँ से वेंडर जो है वो अपनी साइट को मैनेज कर सकता है। जिस तरीके से उसे प्रोडक्ट ऐड करने हो या उसे कुछ भी मैनेजिंग करना हो तो वो यहाँ से कर सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ से हमारा जो वेंडर है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है और ऐड करने के बाद सबमिट फोल्डर रिव्यू पे क्लिक कर सकता है। यहाँ पे ये जो ऑल प्रोडक्ट दिया गया है वहाँ से जो वेंडर है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को देख सकता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेंडर बनाया है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे वो देख सकता है। उसके बाद है प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ से वेंडर जो है वो अपनी प्रोफाइल को पूरी मैनेज कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी प्रोफाइल के कलर से यहाँ से सेट कर सकता है, टूल बार से यहाँ से शो कर सकता है अपना नेम, अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फोज है वो यहाँ से ऐड कर सकता है। वो फोटोज़ भी अगर लगाना चाहे तो वो यहाँ पे लगा सकता है। अगर अपना मैनेजमेंट अकाउंट जो है वो यहाँ से वो मैनेज कर सकता है। मार्केट प्लेस की जो डिटेल्स है वो यहाँ से वो शो कर सकता है। अपना लोगोस अगर वो ऐड करना चाहे तो वो यहाँ पे कर सकता है। अपना स्टोर नेम यहाँ पे वो लिख सकता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकता है, एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर जो भी उसे ऐड करना है वो यहाँ पे कर सकता है। और अपनी जो पेमेंट डिटेल है जो वेंडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पेमेंट कहाँ से गेट करें, तो यहाँ पे वो अपनी पेमेंट डिटेल जो है वो दे सकता है। उसके बाद हम जाएंगे मार्केट प्लेस पर। मार्केट प्लेस पे क्लिक करके ये जो उसके ऑर्डर्स आए हुए हैं वो वेंडर यहाँ से देख सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये ऑर्डर खुलेगा, यहाँ पे जो वेंडर है वो अपने ऑर्डर्स को देख सकता है। ऐसे ईमेल जैसे हमने इनेबल किया था तो ईमेल तो जाएगा ही वेंडर के ऊपर, पर अगर वेंडर को खुद से देखने को अपने ऑर्डर के बारे में तो वो यहाँ से देख सकता है। कितना ऑर्डर प्रोसेसिंग पे है, कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से गेन कर सकता है। अब हम जाते हैं कमीशंस के ऊपर। जैसे ही हम कमीशन पे जाते हैं फ्रेंड, यहाँ से जो हमारा वेंडर है वो अपनी सारी प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो यहाँ से गेन कर सकता है। कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने मनी पेड हुए हैं, कितने मनी बाकी है, वो पूरा स्टेटस वो यहाँ से देख सकता है। वो उसको डेट वाइज या मंथ वाइज भी यहाँ से जान सकता है। अपने जो स्टेटस है वो पेड है, अनपेड है, वो सब चीज़ वो यहाँ से जान सकता है। यहाँ से वो प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो क्लिक करके जान सकता है। तो फ्रेंड, ये है वेंडर का डैशबोर्ड। तो अभी जो हमने प्लगइन लिया है मल्टी वेंडर का, जैसे मैंने पहले कहा, ये कम्प्लीटली फ्री है, इजी टू यूज़ है और हमारे बिजनेस के लिए अगर हम देखे जाए तो ये प्रॉपर है। और कौन कौन से प्लगइन है जो मैं यहाँ आपको इंस्टॉल करना दिखाने वाली हूँ। तो हम इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले अच्छा लगा है वो है जेटपैक बाय wordpress.com। हम उसको एक्टिवेट करते हैं। ये जेटपैक जो है वो wordpress.com से बनाया गया है, जो हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो हम इसे सेटअप करते हैं। हम ये प्लगइन को दो तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एक तो है कंटिन्यू विद wordpress.com और दूसरा है कंटिन्यू विद गूगल। अगर हमें कंटिन्यू विद wordpress.com से करना होगा तो हमें यहाँ पे हमारा आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा। फ्रेंड, तो आप सोचते होंगे कि हमने वर्डप्रेस से ही तो हमारी पूरी वेबसाइट बनाई है, तो ऐसा नहीं है। हमने जो बनाया है, जो वर्डप्रेस यूज़ किया है वो है wordpress.org और ये जो हम यूज़ करने वाले हैं ये इसका ही एक पार्ट है जिसका नाम है wordpress.com। इससे भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, पर इसके जो फंक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, इसीलिए हमने wordpress.org यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसका आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप जेटपैक को wordpress.com से कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये जो स्क्रीन है वो खुल के आएगी। ये प्रोफेशनल प्लान हमें दिया गया है, पर यू डोंट वरी, जैसे मैंने पहले कहा था, हमें उसके ऊपर कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे हमें फ्री प्लान पे दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट विद फ्री।
फ्रेंड इसके अंदर हम हमारी वेबसाइट पर कितने व्यूज़ आए हैं वो हम जान सकते हैं। डेज, वीक या मंथ के हिसाब से हमें पता चलता है। हमारी जो अभी हम वेबसाइट बना रहे हैं वो ऑलरेडी लाइव थी और यहाँ पे हमें 9 व्यूज़ आए हैं, वो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है हमें यहाँ पे क्लिक करके रखना है। इसमें बताया गया है जो जेटपैक है वो एक्टिवली ब्लॉकिंग malicious लॉगिन अटेम्प्ट डेटा विल डिस्प्ले हियर सून। तो अगर कोई ऐसा लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करेगा, इसलिए हमें हमेशा इसे ऑन रखना चाहिए। ये जो डाउन टाइम मॉनिटर है इसको हमें एक्टिवेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी हमारी साइट डाउन होती है तो ये जो हमें ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन दे सकता है, तो हम इसे ऑन रखेंगे। इसके बाद है परफॉर्मेंस के अंदर हमें इमेज एक्सेलरेटर दिया है, उसको भी हम ऑन करेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया हमारा जेटपैक प्लगइन। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन। अब हम हमारा सेकंड प्लगइन लेंगे ऐड न्यू करके। तो यहाँ पे जाके मैं SMUSH क्लिक करूँगी, टाइप करूँगी, तो मेरा जो दूसरे नंबर का प्लगइन है वो आ जाएगा। ये है जो हमारी इमेज के लिए हेल्पफुल है। ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, उसको 1 मिलियन प्लस लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है। ये हमें क्या हेल्प होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड हम देखते हैं ये प्लगइन के हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो है वो हमारी इमेज के लिए हेल्पफुल है। ये हमारी इमेज को ऑटोमेटिकली कंप्रेस करता है, जिससे उसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, पर उसकी जो विजिबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहती है। दूसरा जो इसका हम बेनिफिट देखें तो इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है वो लेज़ी लोडिंग करता है। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम हमारा होम पेज देखें, जब भी हमारे होम पेज हम व्यू करेंगे हमें पूरा होम पेज एक ही क्लिक में नहीं दिखाई देता, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए हमारा होम पेज देखते हैं। तो जब भी कस्टमर हमारे होम पेज पे आएगा तो हमारे होम पेज का जो ऊपला हिस्सा है वो सबसे पहले लोड होगा। जैसे जैसे हमारा कस्टमर नीचे जाता हुआ जाएगा उस तरीके से हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर की जो इमेजेस है, जो लोडिंग है वो होती जाएगी। उसका मतलब क्या होगा? ये जो हमारा पेज है वो धीरे धीरे लोडिंग होगा, पर कस्टमर को ऐसा लगेगा कि ये कितना फास्ट लोडिंग हो रहा है, मतलब कि ये हमारे पेज के साथ स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्लगइन हमें हेल्पफुल हो सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टूल्स है या क्या क्या जो चेंजेस है जो हमें करने हैं। अब इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो है इमेज रीसाइजिंग का। अगर कितनी भी बड़ी फुल साइज इमेज हो तो उसको भी ये रिसाइज कर सकता है। अब हम यहाँ पे अपडेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड ये जो है वो हमारी वेबसाइट पे कितनी इमेज है ये भी हमें दिखा देगा। अभी जो हमारी वेबसाइट बनी है उसके अंदर टोटली 105 इमेज है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिख के आ गया है एडमिन यू हैव 105 अटैचमेंट दैट नीड a smashing upgrade to the pro to bulk smash all your image with one click. Free user can smash 50 image with each click. मतलब कि अगर हम प्रो लेते हैं तो हम एक साथ बल्क में इमेज को रिसाइज रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर हमें फ्री में करनी है तो हम एक साथ 50 इमेज ही कर सकते हैं। पर फ्रेंड मुझे लगता है 50 इमेज भी हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, हमें इसमें प्रो पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से हमारी इमेज जो है वो बल्क में स्मश हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये
देखिए फ्रेंड, 50 होते ही ये स्टॉप हो गया है। अगर हमें इससे ज़्यादा करने हैं तो हमें यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करना होगा, जिससे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो स्मशिंग हो रही है। ये कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड, ये प्लगइन अगर आपको पसंद आए तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड प्लगइन। हम यहाँ पे GDPR क्लिक करेंगे और सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शन आएंगे। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ये जो है वो कुकी के लिए है, तो वो जो कुकीज़ का जो पॉपअप है वो लाने के लिए हम यहाँ पे ये जो प्लगइन है इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। इसको इंस्टॉल करते ही हमारे सामने ऐसा कुकी बार आ जाएगा, जिसके अंदर आपको जो भी बताना है वो कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है। ये सब जो भी है वो ओके है। हम अपडेट पे जाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो कुकीज़ का पॉपअप था वो यहाँ पे आ गया है। कुकी सेटिंग एक्सेप्ट। अभी जो हमने देखा वो बैनर के रूप में था। अगर हमें पॉपअप करना है तो वो भी हो सकता है। देखते हैं हम होम पेज पे जाके फिर से। तो ये हो गया उसका पॉपअप। अगर आपको विजिट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुकी बार को हमें कहाँ शो करना है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर या फुटर ऑन लोड पे वो हमें स्टिकी चाहिए या एनिमेट चाहिए, ये भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर हमें ज़्यादा कस्टमाइज़ करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर वो भी चेंज करना हो तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डिलीट सेटिंग और रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हेल्प गाइड पे भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्लगइन के ऊपर। फ्रेंड, अभी हम जो प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं वो आज की जनरेशन के तौर पे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन है। ये है हमारा कस्टमर सपोर्ट प्लगइन। वो हमें क्या हेल्प करता है ये मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। ये इंस्टॉल हो गया है, इसे एक्टिवेट करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जो कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात की थी, ये जो हम कर सकते हैं ये प्लगइन के थ्रू, वो है हम व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। जो एडमिन होता है उसका मोबाइल नंबर हम इसमें डालेंगे, जिससे हम सीधे हमारे कस्टमर से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई मैसेज टाइप करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल ऑनली रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपका जो व्हाट्सएप का सिंबल है, इमेज है, वो आपको कहाँ रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट या लेफ्ट। यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको उसे व्हाट्सएप वेब से कंटिन्यू करना है डेस्कटॉप से, तो ये भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो वो भी आप यस कर सकते हो या फिर ऑटो मोड पे रख सकते हो। ये सब करके हम यहाँ पे सेव चेंज करेंगे। तो हमारी जो होम पेज है वहाँ पे हम इसकी वजह से व्हाट्सएप का जो सेटिंग है वो ऑन करने वाले हैं। देखिए हमारे होम पेज पे, देखिए ये व्हाट्सएप का सेटिंग यहाँ पे आ गया। अब हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साथ और हम उसके साथ व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन के ऊपर। फिर से हम प्लगइन में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन की ओर जाएंगे। प्लगइन पे क्लिक करेंगे
और वो जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड, ये प्लगइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका बैकअप लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर कुछ टाइम हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया और हमारी वेबसाइट जो है वो ड्रॉप डाउन हो गई, तो उस टाइम अगर हमने बैकअप लिया हो तो हम उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये बैकअप प्लगइन जो है इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसे हम एक्टिवेट करते हैं। फ्रेंड, जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे बैकअप नाउ दिया हुआ है, हम वहाँ पे क्लिक करके हमारा बैकअप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके सेटिंग को, जिसको हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप चाहो तो उसे मैनुअल रख सकते हो फाइल्स को बैकअप करने के लिए, या फिर उसे चाहो तो आप 2 आवर्स, 4 आवर्स, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल की तरह हमारा जो डेटाबेस है उसको भी हम बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, और हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पे हम बैकअप कर सकते हैं। अगर आपको प्लगइन के वॉल्ट में अपलोड करना है तो आपको 1 मंथ के $1 चुकाने होंगे। अगर नहीं करना तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी है, हम वहाँ पे भी हमारा बैकअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स खोला है, यहाँ पे भी आप आपका बैकअप कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे आपको लिंकअप करना जरूरी है। तब हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। आप चाहो तो गूगल ड्राइव में भी कर सकते हो, आप ईमेल में भी कर सकते हो। और ये जो प्लगइन है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लगइन है, और ये 100% वर्क करता है। मैंने कई बार मेरी साइट को डिलीट करके वापस लाके भी ट्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे फ्रेंड, ये जो हमारा प्लगइन है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये UPI जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल करेंगे। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब हम देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमें जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो हमें गेटवे से करना होता है। तो हमें गेटवे को उसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ी है वो पे करनी होगी। तो वो नियरली अप्रोक्सीमेटली अभी देखी जाए तो 2% है प्लस GST है। रिजर्व पे से अगर आप करोगे तो 2 से 3% तक उसकी फीस है। तो हम अगर 100 रुपीज़ से ही काउंट करें तो 100 रुपीज़ पर देखा जाए तो वो 3 रुपीज़ होती है। तो 1000 रुपीज़ की अगर हमारी प्रोडक्ट हुई तो हमें उनको कितने देने होंगे? 20 to 30 रुपीज़ उनको पे करने होंगे। तो अगर हम ये प्लगइन यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो ये जो पेमेंट गेटवे फीस है वो अवॉइड हो जाती है। मतलब कि जो भी फ्री अमाउंट है हमारे प्रोडक्ट की वही हमारे अकाउंट में आ जाएगी। और उसका जो सेटअप है वो काफ़ी इजी है। इसमें जो सेटलमेंट होती है वो काफ़ी इंस्टेंट होती है। मतलब कि हमारे जो कस्टमर है उसने जैसे पेमेंट कर दिया, जो मनी है वो सीधे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि ये डायरेक्ट पेमेंट होता है और उसके अंदर 100% सक्सेस रेट पाया गया है। हम हमारे कस्टमर को QR कोड भी सेंड कर सकते हैं जिससे मनी ट्रांजेक्शन वो कर सके, और ये 24/7 अवेलेबल रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई KYC या GST नंबर भी रिक्वायर नहीं है, और इसमें कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है। इसीलिए फ्रेंड ये कम्प्लीटली फ्री है और हमारे मनी ट्रांजेक्शन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लगइन है। तो फिर इसे हम एक्टिवेट करते हैं। ये प्लगइन को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको UPI QR कोड पेमेंट इनेबल रखना है तो यहाँ पे क्लिक करके रखिए। यहाँ पे उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये कौन कौन सी चीज़ों से पेमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद में उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसको जब भी आप इसे ऑन करें क्लियरली इसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद थैंक यू मैसेज, आप जो चाहे वो थैंक यू मैसेज यहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट सक्सेस स्टेटस, आप ये तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके स्टोर का नेम लिखना है, मेरे स्टोर का नेम है। यहाँ पे आपको UPI VPA ID जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पे पे नाउ बटन टेक्स्ट है, आपको जो टाइप करनी है वो आप लिख सकते हो, नहीं तो ये भी ओके है। बटन टेक्स्ट ऑन मोबाइल
आपको जो भी करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ईमेल नोटिफिकेशन अनेबल करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और ईमेल सब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ईमेल हेडिंग कर सकते हो। ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करना है, जिससे हमारी ये जो पेमेंट मेथड है वो एनेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड, अब हम होम पेज पे जाके ये किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से व्यू हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। व्यू साइड करते हैं। अब हम कोई एक प्रोडक्ट को लेते हैं, इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। व्यू कार्ट में चलिए, हम प्रोसीड के चेकआउट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा बिलिंग इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देते हैं हम। देखिए, ये हमारी सारी जो भी हमने अभी एनेबल किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। पेबीटी, यूपीआई, क्यूआर कोड यहाँ पे आ गया है, पेपल के बारे में आ गया है, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखा रही है। आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये प्लगइन का ये जो बेनिफिट है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड, साथ साथ हमारी ये जो वेबसाइट है, जैसे मैंने कहा था रनिंग है, उसमें इस तरीके से हम ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको साथ साथ दिखा दिया। फ्रेंड, मेरा अभी जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है कमिंग सून पेज। इसमें मुझे काफ़ी प्लगइन अच्छे लगे हैं। आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, सब सिमिलर जैसे ही है। मैं ये ट्राई कर रही हूँ। कमिंग सून जो पेज है वो हमें क्या हेल्प कर सकता है, ये हम इंस्टॉल होते हुए देखेंगे। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ से कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल करें तो आप ये देख लेना कि आपकी थीम के साथ वो कंफर्टेबल है या नहीं। अगर नहीं हो तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी वेराइटीज़ है, और ये ऑल जो है वो नियर टू सिमिलर ही है। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे, हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी, जिसके अंदर हमें अगर साइट ऑफलाइन मोड को अनेबल करना है, हम यहाँ पे अनेबल करेंगे। डिस्प्ले लोगो शो करना है, हम येस करेंगे, नहीं करना है नो करेंगे। साइट ऑफलाइन हेडिंग, साइट ऑफलाइन साइट ऑफलाइन हेडलाइन यहाँ पे दी है, यहाँ पे साइट ऑफलाइन डिस्क्रिप्शन दिया है। हम यहाँ पे एनेबल काउंटडाउन करेंगे, अगर चाहिए तो आप यस कर सकते हो। इससे जो काउंटडाउन है वो हमें दिखाई देगा। एंड डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी है, जो भी आपको रखनी है, जिस दिन आपको आपकी वेबसाइट लॉन्च करनी है वो यहाँ पे करेंगे। वो करने के बाद अब हम सेव सेटिंग पे जाएंगे। प्रीव्यू देख लेते हैं हम। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हेडलाइन कलर, डिस्क्रिप्शन कलर, सोशल आइकन कलर, मतलब आपको जो भी चेंज यहाँ पे लाना है वो आप यहाँ से ला सकते हो। लाने के बाद यहाँ पे आप सेव सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। कई बार हम किसी बैंक की ऐसे कोई वेबसाइट को ऑन करते हैं साइट, तो फिर हमें वो मेंटेनेंस मोड में ऐसा दिखाई देता है। तो ये चीज़ हम हमारी वेबसाइट पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।